हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में आज बन रही है एक ऐसी मज़ेदार सी डिश जिसको आप लंच डिनर दोनों में बना सकते हो। झटपट से बन जाएगी, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। इसको किस तरह से बनाया? सबसे पहले मैंने 1 कप दाल ली, उसको धोकर अच्छे से वॉश करके उसको उबलने के लिए रख दिया, सिर्फ थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर। साथ में करेले लिए हैं मैंने, 1 किलो के करीब करेले लिए हैं, उनके बीज निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद उसके साथ अगला जो प्रोसीजर वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले आपने 1 किलो करेले लेने हैं और करेलों को लेकर धोकर वॉश कर लेना है और उसके बीज वगैरह निकाल देने हैं और स्किन जो आपको लगे कि वो ख़राब वगैरह है उसको रिमूव कर लीजिएगा। हार्ड पार्ट इसका रिमूव कर लेंगे साइडों से, और आप छुरी की मदद से भी उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है श्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इतनी इंच की मोटाई से आपने पीसेस में काट लेना है। सो सारे करेले मैंने काट लिए हैं, 1 किलो के करीब हैं ये। उसके बाद आपने जो है पहले धोकर अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेने हैं। फिर आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है आधा कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और उसके अंदर शामिल कर देने आपने तमाम के तमाम करेले। करेलों को शामिल करके इसकी दरमियानी आंच पे आपने इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। इसके अंदर अभी कोई नमक वगैरह हल्दी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली बस आपने इसकी भुनाई करनी है और आंच जो है वह दरमियानी ही रखनी है। आप देख सकते हैं इसको पहले मैं अच्छे से जो है वो थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसकी भुनाई कर रही हूँ, ताकि जो है वो थोड़ा तेल भी टेम्परेचर भी उसका जो है वो हाई हो जाए। उसके बाद उसकी भुनाई करते हुए मैं दरमियानी आंच कर दूँगी, हल्की से दरमियानी, और इस पर इसकी भुनाई करूँगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ब्राउन कुछ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं करेले। बस कुछ इस तरह के करेले हो जाएँ। इसकी भुनाई 5 मिनट मज़ीद मैंने की और 5 मिनट के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था बस चूल्हे पे। और उसके बाद आपने जैसे ही थोड़ा आप देखें कि क्रिस्पी क्रंची होने स्टार्ट हो गए हैं, तभी आप इसके अंदर प्याज शामिल कर दीजिएगा। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज को स्लाइस्ड लंबा लंबा काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी भी 1 से 2 मिनट भुनाई कर लेंगे प्याज की, ताकि जो कड़वाहट है वो जो है वो कम हो जाए इसकी, क्योंकि जितना आप इसको फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, इससे ज़्यादा लजीज बनेंगे। फिर एक अलग से पैन लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं और उसके साथ ही आपने 2 अदद प्याज लेकर स्लाइस्ड करके इसके अंदर, छोटे साइज़ के प्याज थे, यानी चाहें तो दरमियाने साइज़ का एक भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपने प्याज को शामिल करके इसके अंदर हल्का सा सौते होने देना है। प्याज का कलर जैसे थोड़ा सा चेंज होगा आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। चाहें तो ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, अगर आपके पास जो है वो अवेलेबल है। सो इसको जो है पहले इसको अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा अदरक लहसुन के पेस्ट की। बस 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर तमाम के तमाम मसाले जो होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो शामिल करने हैं। आपने इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल करना है। हल्दी इसके अंदर आधा छोटा चाय का चम्मच जाएगा। उसके साथ आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जो है वो भी आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितनी मिर्च पसंद करते हैं, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और ये तमाम मसालों के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ज़ीरा भुना हुआ आधा टीस्पून, और नमक इसके अंदर 1 टीस्पून मैं अभी शामिल कर रही हूँ। बाद में चख कर अगर कम ज़्यादा हुआ तो और ऐड कर लूँगी। उसके बाद आपने मसाले के साथ प्याज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। नमक हस्ब जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितना आप खाने में पसंद करें। उसके बाद भुनाई करने के बाद ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों का पेस्ट। अच्छा, एक बड़े साइज़ का टमाटर लीजिएगा, 1 से 2 अदद, ठीक है, या 2 से 3 भी कर सकते हैं अगर दरमियानी साइज़ के हैं। उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके उसका पेस्ट आपने शामिल कर देना है। और ये जी दाल जो मैंने आपको बताई थी, मैंने ली थी 1 कप दाल, और उसको सिंपली क्या कहते धोकर अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैंने उसको जी थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी के साथ इसको बॉयल कर लिया है और तकरीबन फुली डन कर लिया है। 95% मैंने इसको गला लिया है। और इसको गलाकर फिर आपने जैसे ही मसाला ड्राई होगा, यानी जो आपने टमाटर का जो पानी था वो ड्राई हुआ और मसाला सही अच्छे से भुना गया, जितनी अच्छी भुनाई मसाले की होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। सो अपनी इसके अंदर शामिल कर देना है दाल जो बॉयल करके रखी थी, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उबली हुई दाल शामिल करते ही आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छा, दाल की आप बुनाई शुरू कर देंगे, हल्की से दरमियानी आंच कर देंगे। इसके अंदर अब आप मज़ीद को पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे। ये दे सकते हैं दाल जो है अच्छे से इसकी बुनाई हो रही है। अब आपने इसी दाल के अंदर शामिल करना है जो आपने करेलों को और उसके साथ प्याज फ्राई करके रखा था, वो आपने मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देना है। करेले और प्याज फ्राई किए हुए आप इसी स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर आपने करेले और जो प्याज है शामिल करते ही इसकी आपने बहुत धीमी से दरमियानी आंच पर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसी दाल के साथ इसको बहुत अच्छे से इसको भूनना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई कीजिएगा, ताकि जो अच्छे से मसाले के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो और उसके बाद इसका अच्छा सा एक फ्लेवर सा आए। कड़वाहट बिल्कुल नहीं होगी गाइस, आप इसको एज़ इट इज़ बना के देख लीजिएगा
और एज़ इट इज़ आप इसको फ्राई कीजिएगा प्याज के साथ और लास्ट में डालकर आप जब करेलों को, तो आपको कभी कड़वाहट महसूस भी नहीं होगा। और वैसे भी करेलों के अंदर थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है, वो अच्छी भी लगती है, बिल्कुल एकदम मीठे मीठे बिल्कुल पसंद भी नहीं आते हैं। तो इसी वजह से वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे, स्पेशल स्किन के लिए। बस लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 अदद हरी मिर्चों को। हरी मिर्चों को आप इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में आपने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देना है गरम मसाला पाउडर। बस उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और मज़ेदार से आपकी ये करेले दाल के साथ जो मज़ेदार सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। इसे आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी सा एक मज़ेदार झटपट से बन जाने वाली, आप चाहें तो दाल को जो है प्रेशर कुकर में गला लें, बस जल्दी इस पर काम आपका जो हो जाएगा वो आसान। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आज की रेसिपी, और सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।